हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पे मैं बना रही थी कटहल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसको मैंने तेल में बहुत अच्छे से फ्राई किया है। बहुत जल्दी फ्राई नहीं हुआ है, फ्राई करने में टाइम लिया है, लेकिन मैंने क्लिप को फास्ट कर दिया है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी लग रहा होगा। यहाँ पे मैंने सरसों ऑयल में डाल दिया है जीरा, और उसके बाद लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना के भी डाल दिया है मैंने। और आप लोग किस तरीके से कटहल बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को ना रसीला कटहल, मुझे क्या, एक तो कटहल हमारे घर में सिर्फ मैं और मम्मी खाते हैं, बाकी और कोई कटहल खाता नहीं है, तो मैं ना सोचती हूँ रसीला बनाने से अच्छा तो सूखा ही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा, अच्छे से खा लेंगे। रसीला कटहल ये है कि पहले पापा थे तो ये है थोड़ा सा सब्जी में ग्रेवी ज़्यादा करनी पड़ती थी। बाकी हमारे यहाँ रसीली सब्जी तो टमाटर आलू हो गई या मट्ठे आलू, यही हो अच्छी लगती है। और बाकी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे कटहल बना ही रही थी, तो शौर्य ने बोला मम्मी मेरे को थोड़ा सा दूध डाल के शेक बना दो, तो उसके लिए मैंने 1-2 केले का शेक बना दिया। और ये देखिए हमारी सब्जी भी छुक चुकी है। और साथ ही साथ है ना, यहाँ पे ना अभी मैं बाहर गई थी, परी को मुझे कुछ सामान दिलवाना था, तो मैं उसके साथ गई थी। तो मैंने शाम को ना चाय बनाई थी ना, तो चाय के साथ मैंने ये थोड़े से चिप्स भी तल दिए। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से चिप्स खाने के लिए, चिप्स और चाय। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, चिप्स और चाय भी मैंने बना दिए हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। आप लोग सोच रहे होंगे पीछे क्या हो रहा है, धोबी घाट सा। तो अभी मैंने शाम को 5 बजे लगाई थी मशीन, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने मशीन लगा दी और बीच में आ गई बारिश, और बारिश पड़ भी नहीं रही है, लेकिन बारिश आ गई तो मुझे मशीन वहाँ से हटाने पड़ी और कपड़े मुझे सारे अंदर डालने पड़े हैं। दिन में मैं कपड़े इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि दिन में ना बाहर धूप आ जाती है और कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी शाम को 5 बजे मशीन लगाई, तब से तो ठीक था। पहले आंधी आई, फिर बारिश आई, और बारिश पड़ भी नहीं रही है, लेकिन बस मुझे कपड़े नहीं धोने दिए। और मेरा ना कई दिनों से ना, सच बताऊं, व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं क्या करूं कहाँ से लेके आऊं अपने अंदर इतनी एनर्जी। और अभी ना थोड़ा मेरे पास ना स्टिचिंग का भी काम आ रखा है, तो आज मुझे ना, तो अब मैं जा रही हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि तो अभी कोई आ गया था, तो बस मुझे अब मैं करूँगी कटिंग। अभी 8 पूरे नहीं बजे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहे हैं। अभी 8 नहीं बजे हैं, ये घड़ी हमारी थोड़ी सी आगे हैगी। ये देखिए गई हुई है अस्तर लेने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं धो रही थी कपड़े, तो परी ने कर दी थी शाम की पूजा। कुछ कपड़े तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ये देखो इस तरीके से डाल दिए, और कुछ कपड़े मैं जा रही हूँ नीचे डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पा रहा, फिर सूखेंगे नहीं। रात में पंखा चलेगा ना तो कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ ये कपड़े डाल के। जब बारिश आ जाती है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़े डालने की, ऐसी सर्दियों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, शाम का मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जी बन चुकी थी, और मैं परी को बाज़ार से कुछ सामान दिलवाने के लिए गई थी, वो दिलवा के आ गई थी। और उसके बाद ना दोपहर की रोटियां कुछ रखी हुई थी। कैली को भूख लग रही थी, जब उसे भूख लगती है ना तो वो मेरे पास आ जाती है और मतलब मेरे पैर चाटने लगती है। तो यहाँ पे मैंने उसको रोटी मीस दी है। तो यहाँ पे सीताफल की सब्जी रखी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बच जाती है ना, तो उन सब्जियों को हम फेंकते नहीं है, क्योंकि कैली को सब्जी मीस देते हैं। और इसमें ना 1-2 टमाटर भी मैं कट करके डाल देती हूँ। अगर टमाटर कट करके डाल दो ना, तो ये रोटी को बहुत अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने उसमें 2-3 टमाटर कट करके डाल दिए थे, और ये देखिए मैंने इसका खाना बना दिया है। और अभी अपना खाना खा लेगी, रोटी सब्जी और टमाटर। तो इस तरीके से मैं इसको खाना मीस देती हूँ। आप लोग अपने जिन्होंने डॉग पाल रखे हैं वो कैसे खिलाते हैं खाना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे अभी अपना पूरा खाना फिनिश कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी बाज़ार से लेके आई थी सब्जी, तो काफ़ी सारी सब्जी लेके आई हैं। तो रात का टाइम हो रहा था, खाना पीना, वैसे हमारे यहाँ खाना पीना हो चुका था। बस इस सब्जी को मैं फ्रिज में रख दूँगी, और इसमें से मैं सोच रही हूँ कि सुबह क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि सब्जी बनाने की ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि ना क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैंने सोच लिया था कि सुबह आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी और बनाऊँगी पालक की पूड़ियाँ। तो ये तो बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे। अभी तो सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाती है ना, तो सब्जियों की दिक्कत बढ़ती चली जाती है। समझ में ही नहीं आता कि सब्जी बनानी क्या है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी को फ्रिज में रख दिया, जो धोने वाली थी उनको धो दिया। और ये जो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, ये मॉर्निंग से हो रही है। आप लोग सोचेंगे फ्रिज बंद किया, फ्रिज खोला, तो मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। बस सुबह उठ के मैंने अपने और सारे काम किए, और सारे काम करने के बाद सीधे मैं फ्रिज पे आई। तो मैंने कहा चलो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये मैंने निकाला दूध में से निकालती हूँ सबसे पहले सुबह उठ के मलाई, क्योंकि मलाई कोई खाता नहीं है, तो फिर मलाई को वेस्ट करना बेकार है। क्योंकि अगर बच्चों के दूध में मलाई थोड़ी सी भी चली जाती है ना, तो वो लोग दूध छान के पीते हैं। तो इसलिए बच्चों को दूध देने से पहले ना मैं दूध में से सारी ही मलाई निकाल लेती हूँ।
और यहाँ पे मैंने अंगूर को मतलब धोने के लिए निकाल दिया था। रात में मम्मी अंगूर लाई थी ना, तो अभी धो देती हूँ और बस धो के बच्चों को स्कूल में थोड़ा थोड़ा अंगूर दे दूँगी। और अभी परी ने बोला था कि मम्मी सैंडविच बना दो, तो यहाँ परी के लिए मैंने दूध डाल दिया है और सैंडविच के लिए मैंने खीरा निकाल दिया है। रात को मम्मी ये दही बल्ले लेके आई थी, मतलब कहीं से आए थे, तो इन दही बल्लों को मैंने निकाल के रखा। मैंने परी से बोला लाओ तुम्हें पैक कर देती हूँ दही बल्ले, तो परी ने मना कर दिया। फिर मैंने फ्रिज में रख दिए। और यहाँ पे परी के सैंडविच के लिए मैं काट रही थी खीरा। वैसे तो सैंडविच में और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन परी प्याज टमाटर ये सब चीज़ें खाती नहीं है ना, तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए खीरे का ही सैंडविच बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे सैंडविच में मैं और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं लगाऊंगी। मलाई वगैरह भी लगा देते हैं वैसे तो, वाइट वाली म्यूनीज़ लगाते हैं, पर यहाँ पे ना मैंने कैरेट वाली ये म्यूनीज़ ला के रख रखी है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसमें मैंने म्यूनीज़ लगा दी है, थोड़ा सा मैंने वो सॉस लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे खीरे के स्लाइसेस रख दिए हैं। तो हमारी जो है सैंडविच रेडी हो गई है। बाकी प्याज टमाटर परी खाती नहीं, और इसमें पॉलीथीन में मैंने रख दिए हैं उसके लिए अंगूर थोड़े से। सो गाइज़ यहाँ पे परी का लंच बॉक्स तो मैंने तैयार कर दिया और परी भी स्कूल जाने के लिए तैयार है। और अभी शौर्य सो रहा है। आजकल शौर्य बड़ी मम्मी के पास होता है, मतलब अपनी दादी के पास। और परी को मैंने लंच तैयार करके दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पालक साफ़ करने के लिए बैठ गई थी, और अभी शायद बज रहे होंगे 6:30 बज रहे थे या 6:45 बज रहे थे, इतना ही टाइम हो रहा था। तो बस ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम तो है ना, बस ऐसा लगता है जल्दी जल्दी क्या करो क्या ना करो, थोड़े से हाथ पर ना फूल से जाते, जब समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो यहाँ पे मैंने पालक को साफ़ करके अच्छे से धो लिया था, और इसी में मैंने ना आलू धोने के लिए डाल दिए हैं। आलू में ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, वैसे तो आलू अब साफ़ आने लगे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, और आप उसको इस तरीके से साफ़ करो ना तभी वो मिट्टी साफ़ होती है। तो यहाँ पे तीसरी बार मैं इन आलू को साफ़ कर रही थी, तभी इतना गंदा पानी निकल रहा था। तो आलू पालक को मैं रख दूँगी उबलने के लिए, और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सादा सी सब्जी, और पालक की बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ, क्योंकि अगर आलू पालक की मैं सब्जी बनाऊंगी ना तो कोई भी खाएगा नहीं, तो इसलिए वेस्ट ना करके मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सब लोग खा लें। सो गाइज आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और आज है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल रात में ना बारिश हुई थी, मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी पर बारिश हुई थी। और कल मैंने बहुत सारे रात में कपड़े धो कर डाले थे, तो थोड़ा थोड़ा बाहर डाल देती हूँ, हवा लग जाएगी सूख जाएंगे। नीचे मैंने आलू और पालक उबलने के लिए रख दिए हैं। परी स्कूल जा चुकी है, शौर्य को मैंने जगा दिया है। तो यहाँ सारे में ना कपड़े पड़े हुए हैं, तो इन कपड़ों को डाल देती हूँ मैं बाहर। हवा धूप लगना थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना कपड़ों में। तो चलिए डाल देते हैं बाहर कपड़ों को। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को देखा तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो उसमें से कुछ कपड़े गीले थे जो कि मैंने बाहर डाल दिए। और शौर्य उठ के आ गया था, तो शौर्य डाल रहा था पौधों में पानी। मैंने बच्चों को बोल रखा है कि सुबह उठ के पौधों में पानी डाला करो। और चिड़ियों का ऊपर कटोरा रख रखा है, तो चिड़ियों के कटोरे में पानी परी और शौर्य दोनों से बोल रखा है। परी तो सुबह जल्दी जाती है तो उसे टाइम नहीं मिल पाता है, तो शौर्य से बोल देती हूँ, शौर्य डाल देता है। और यहाँ पे मैं नीचे आई थी, तो यहाँ पे हमारे आलू पालक उबल चुके थे, और उसके बाद आलू छील दिए थे मैंने। बिना प्याज की आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ, और अभी मुझे इस पालक को भी पीसना है। वैसे तो मेरा इतने बजे तक खाना बन जाता है, क्योंकि परी शौर्य लेके जाते हैं, लेकिन आज परी शौर्य सैंडविच लेके जाने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ। अभी वैसे 7:15 बजे, अभी शौर्य स्कूल नहीं गया है, वो तैयार हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने पालक को भी पीस लिया है। सो गाइज बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज वो लेके गए हैं सैंडविच और थोड़े से फ्रूट लेके गए हैं। कभी कभी उनके स्कूल में सैंडविच वगैरह बोलते हैं, तो खीरे का और टमाटर का। परी तो टमाटर वगैरह नहीं खाती है, तो उसको मैंने खाली खीरे का सैंडविच बना दिया था। शौर्य को खीरे टमाटर का बना दिया, और दोनों स्कूल चले गए। मैंने बनाई है चाय। मम्मी को चाय स्कूल कह रही हूँ, मम्मी को चाय दुकान पे भिजवा दी है। अब मैं चाय पी के, सब्जी मैंने छौंक दी है, और मैंने पालक को ना पीस लिया है, तो पालक की बनाऊंगी पूड़ी। बस चाय पी लूँ, उसके बाद फिर करेंगे और सारे काम। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैं सोची थी आज ना जल्दी जल्दी से सारा काम करके ना फिर मैं करूँगी अपनी कटिंग का काम, क्योंकि आज मुझे ना कटिंग का काम करना है। मुझे मतलब कल तक ना 4-5 ब्लाउज सिल के देने हैं, मतलब कल शाम तक देने हैं। कल शाम तक है, कुछ परसों तक है। मतलब 6 ब्लाउज हैं जो कि मुझे 2 दिन में रेडी करने हैं। तो आज कटिंग करूँगी, कच्चा करूँगी, फिर उसके बाद सिलूँगी, फिर उनको तुरपाई करने में भी टाइम लगता है। तुरपाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
तो बस आज मैं सोच रही हूँ कि ना जल्दी जल्दी काम करके कटिंग का काम कर लूँगी, फिर उसके बाद स्टिचिंग का करूँगी। सारा एक कटिंग का काम कर लो ना, फिर ये फटाफट से मशीन रखो और कटिंग कर वो सिल लो उसको। फिर ये ना कि और भी काम हो जाते हैं। अभी घर का काम करने के बाद ना फिर उसके बाद शौर्य को स्कूल से लेके आओ ना, वहाँ से आने के बाद ना इतना थक जाती हूँ। एक मतलब मैं सोचती हूँ कि आने के बाद सोऊं ना, खाना खा के काम में लग जाऊँ, लेकिन ना इतनी थकावट हो जाती है क्योंकि यहाँ से पैदल चल के जाती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, फिर तुरंत वहाँ से वापसी होना पड़ता है। तो पूरा 1 घंटा लग जाता है। मैं यहाँ से 1 बजे निकलती हूँ और करेक्ट 2 बजे 2:10 पे ही घर में आ पाती हूँ। तो बस ये थक जाती हूँ, तो आके ना फिर ये लगता है कि आधा घंटा रेस्ट कर लो, और आधा घंटा रेस्ट करने के चक्कर में 1 घंटा रेस्ट हो जाता है, टाइम निकल जाता है सारा। और मैंने रात को व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, तो मैंने कहा चलो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी थी और ये मैंने बनाई थी कम मसाले वाली सब्जी। तो ये घर में सबको अच्छी लगती है कम मसाले की सब्जी, और इसके साथ पालक की पूड़ी। तो हमारी पूड़ियाँ भी यहाँ पे सीख चुकी हैं। बच्चे तो सैंडविच ले गए, लेकिन मम्मी के लिए और परी शौर्य के चाचा जी के लिए मैंने लंच बना दिया है। सो फ्रेंड्स, खाना पीना मेरा बन चुका है और सबको मैंने लंच पैक करके भी दे दिया। और ये देखो बच्चों का मैंने ना कॉपी किताबों का जो मतलब स्टडी रूम्स है वो ऊपर बना रखा है, लेकिन रोज बच्चों की इतनी कॉपी किताबें यहाँ नीचे रखी ही रहती हैं। स्कूल जाते हैं सारा बैग यहीं पलट के रख जाते हैं ये। और मतलब अगर मैं अभी बच्चे नहीं है ना, मैं पूरा घर सेट कर दूंगी, और उसके बाद जब वो आएंगे ना तो आपको पूरा घर बिखरा हुआ मिलने वाला है। ये सभी के घर में हाल होगा कि आप है ना पूरे घर को अच्छे से सेट कर दोगे जब बच्चे स्कूल होंगे, और उसके बच्चों के आने के बाद ना आपको पूरा घर बिखरा मिलने वाला है। तो ये सबके घर में होगा। आने के बाद क्या है कि बस इधर चीजें रखी उधर चीजें रखी, कितना भी आप चिल्लाते रहो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी खाना पीना तो मेरा बन चुका है, और अभी मैंने ना और झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि कहते हैं ना सब लोग अगर घर से एकदम से जाते हैं ना तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, ऐसे माना जाता है। मतलब मेरे मायके में भी था। तो मैंने तब तक क्या किया, थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर ली, बिस्तर वगैरह झाड़ दिए और इतना काम कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। चलिए मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ। वैसे मैं सुबह एक बार बर्तन धो चुकी हूँ, ये देखो इतने सारे बर्तन हो रहे हैं। और एक बार मैंने सुबह बर्तन धो दिए थे, जो चाय वगैरह के हो रहे थे ना वो धो दिए थे। अभी ये खाने के बर्तन है, कढ़ाई वगैरह पूड़ी बनाई थी तो वो हो गए हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबके जाने के बाद ना सबसे पहले तो जो सामान इधर उधर फैला होता है ना उसको मैं समेटती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों को इतनी जल्दी होती है और मुझे खुद भी इतनी जल्दी होती है कि क्या सामान निकाल रहे हैं, कहाँ क्या पड़ा है वो पता नहीं होता है। तो बच्चों के जाने के बाद ना सबसे पहले जो ये घर का इधर उधर सामान फैला होता है ना इसको समेटती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बच्चों ने सारा बैग यहीं पलट के रख दिया। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगी मैं बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे किचन को क्लीन करूंगी। किचन भी पूरी फैल जाती है सुबह सुबह, तो सबसे पहले किचन को करूंगी क्लीन। और अभी बर्तन भी धोने हैं, तो बस यहाँ पे सारे सामान को अपनी अपनी जगह पे रख के अभी पानी की बोतलें भरनी है। तो किचन हमारी क्लीन हो चुकी है, बर्तन भी मैं धो दूंगी और बस ये काम हो जाता है ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा शांति मिलती है। बस उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं लगाऊंगी बाद में पोछा। बाकी सुबह ना एक बार झाड़ू लग जाती है, लेकिन सुबह ना डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू नहीं लगती, क्योंकि सुबह जल्दबाजी होती है। तो बस ऐसा लगता है कि सुबह ऐसी टम्परेली झाड़ू मार दो, उसके बाद डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू बाद में लगाती हूँ जब डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। बाकी हमारा सारा काम हो जाता है तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे का काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। तो अभी मैं ऊपर किसी काम से जा रही थी ना, शायद मैं कुछ करने के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ऊपर भी झाड़ू लगा दे। तो ऊपर झाड़ू पोछा फिर मैंने सब कर दिया, फिर नीचे जाके झाड़ू पोछा करा। तो बाकी यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा सारा काम और मैं नहा लिया। आज मैंने सर धोया है। मैं सोच रही हूँ अगर आज मेहंदी खोलूंगी ना तो कल अपने सर में मेहंदी लगा लूंगी। बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ खाना। खाने में है आलू टमाटर की सब्जी और कल की रात की सब्जी, और है थोड़े से दही बल्ले और पालक की पूड़ी। तो मैं खाना खा के शौर्य को लेने जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ से आके मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे आने लगती है नींद, और नींद आती है तो मैं लेट जाती हूँ, फिर मेरा काम नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे आज है ना बहुत सारा काम करना है स्टिचिंग का। मैंने आप लोगों को बताया था मुझे कल तक करना है। और परी आ चुकी है, अब परी कपड़े वपड़े चेंज करके वो भी खाना खा लेगी। खाना मैंने बना दिया है, तो बस खाना खा के फिर निकलती हूँ मैं स्कूल के लिए। और मैंने उसके बाद कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे फटाफट काम करना था, फिर भी लेट हो गई। और मेरा टीका देखो कहाँ जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और सही से सुलझा लो ना बाल। अभी आके सुलझाऊंगी, अभी टाइम हो गया है सौरे को लाने का। अभी तो है, अब
की बार मैंने 2-3 दिन से सर में तेल डाल रखा था, 3 दिन से। आज बाल धोए बड़े अच्छे से लग रहे हैं। तेल डालना वैसे सर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तेल डालने के बाद बाल धोते हैं ना, बड़े अच्छे से लगते हैं फिर, है ना? सिल्की सिल्की से सॉफ्ट से हो जाते हैं। हाँ। मेरे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, लंबे तो हो गए हैं ना पति पहले से फिर से। हाँ। मेरे लंबे होते हैं मैं फिर कटा देती हूँ, इतने लंबे हो जाते हैं मेरे, मैं कटा देती हूँ। और अभी फिर किस दिन कटा दूंगी। टाइम हो गया, 1 बज गया है। वो चिस ब्यूटी वाला तेल है ना, उसे लगा के उसके बाद बाल धो, उससे भी बाल सिल्की हो जाते हैं। उससे भी बाल सिल्की हो जाते हैं। और ये वाला जो ऑयल है ना, मैंने ये वाला लगाया था, क्लोविया का। स्कीविया वाला। स्कीविया का। इससे भी अच्छे हो गए हैं बाल। अच्छा, काफी अच्छे हो गए हैं। अब आके सो जाऊंगी। आज मुझे ना काम बहुत करना है, आज स्टिचिंग का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खाना है रेडी और चलते हैं शौर्य को लेने के लिए। आके फिर करना है काम। खाना मैं खा के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे आके ना नींद ना आए, क्योंकि मुझे रोज नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज खाना खा के। आज तो धूप हो गई अब। नहीं, अभी धूप नहीं है। देखो। सो गाइज, मैं आ गई हूँ शौर्य को स्कूल से लेके, और स्कूल से लेके आती हूँ ना बड़ा थक जाती हूँ फिर। अब नींद सी आ रही है लेकिन सोना नहीं आज। और आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, आज धूप नहीं है। कल रात में मतलब बारिश हुई थी, हवा बहुत तेज आ रही थी। तो अभी शौर्य दुकान पे ही है, वो स्कूल से आके ना सबसे पहले दुकान चला जाता है अपनी दादी के पास। और अब मैं करूँगी कटिंग। इनका सामान, 1 ब्लाउज, ये 2 ब्लाउज, ये 3 ब्लाउज और ये 1 सूट। ये मुझे अभी कटिंग करना है, कच्चा करना है। और अगर टाइम मिल गया तो आज सिलूंगी इन्हें, वरना इनको कल सिलूंगी। और बाकी के जो कटिंग करने के हैं वो बाद में करूंगी, क्योंकि ये अभी अर्जेंट के हैं। अस्तर वगैरह मैंने सब इसका मंगा लिया है, कल ही मंगा लिया था। बस अब ये कटिंग करने हैं। अब कटिंग करने में भी टाइम लग जाता है, कटिंग करते हैं, कच्चा करते हैं तो टाइम लग जाता है। और मैं ना अब कटिंग करूँगी ना तो सभी कट कर दूंगी, जो अभी जल्दी का है वो सारा कट कर दूंगी। फिर उसके बाद का है वो बाद में करूँगी, जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ना थोड़ी सी नींद आ रही है, पर सोऊंगी नहीं। अभी शौर्य आ जाए, उसको खाना वाना खिला के, फिर तब तक परी के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, उसे ट्यूशन के लिए जगाना है। वो सो रही है, खाना बना के गई थी तो उसने खा लिया है। तो बस इसी तरीके से मेरा रूटीन चलता रहता है। और मेरा ना कुछ दिनों से ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं मतलब कितना भी कोशिश करूं कि ना मैं व्लॉग आज सुबह से स्टार्ट करूंगी, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है आजकल, पता नहीं क्या। और कल मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था, मेरे पास एक कमेंट है ना बहुत दिनों से आ रहा है, मेरी पुरानी वीडियोस पे आ रहा है कि रिया आप है ना दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करो, और आपको अभी पढ़ाई करनी चाहिए। अभी आपकी एज कुछ नहीं है, तो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आगे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। और ये कमेंट इन्होंने मुझे कई बार किया है, और शायद इन्होंने मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर रखा है, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वही है। वही सेम मैसेज मुझे इंस्टा पे भी आ रखा है। तो आप जो भी हैं, शायद किरण के नाम से कोई आईडी है, किरण कुशवाहा के नाम से आईडी हैगी। तो मैं ये बोलूँगी कि देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन है ना सारी चीज़ें ना एक एज पे अच्छी लगती हैं। हाँ, इन्होंने ये भी लिखा था कि मतलब अभी आपकी कोई एज नहीं है और पढ़ाई करने की कोई एज नहीं होती। अगर अभी आप पढ़ाई करोगे, हाँ, तो शौर्य आ गया था इस दुकान से, कैली के लिए ब्रेड वगैरह भी ले आता है ना। तो बोला इन्होंने कि ना अभी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद फिर आप कहीं जॉब वगैरह करो, पढ़ाई आप कर सकते हो अभी, और आप इतने होशियार हो, समझदार हो, तो सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे। मैं समझ सकती हूँ, मैनेज कर लूँगी, लेकिन है ना हर चीज़ की ना एक एज होती है। मैं समझती हूँ कि पढ़ाई किसी भी एज में की जा सकती है, लेकिन पता है क्या होता है, अगर आपका जो माइंड है वो फ्री हो तो आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हो। हर चीज़ के लिए ना टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए। अब अगर यही काम मैं बच्चों को बोलूँ कि बच्चे घर का भी काम कर लें और फिर पढ़ाई भी कर लें, तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे को ना वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स हैं, और उसके बाद मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी हो जाता है। और अगर अभी मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं नहीं कर सकती।
अगर मैं पॉसिबल होता तो शायद मैं उसी टाइम पे पढ़ाई कर लेती, लेकिन है ना एक ही इंसान ना बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग बढ़ जाता है। और अभी इस टाइम तो मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती हैं, और मैं तो जो पढ़ना था पढ़ ली। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और अभी मैं अगर अपने लिए पढ़ाई के बारे में सोचने लगी ना तो शायद बच्चों के लिए नहीं कर पाऊँगी। अभी अपने लिए तो किसी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं है, अपने लिए तो मैंने सोचना बंद ही कर दिया है। तो बस आप लोग ये प्रे करिए कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊँ। और शायद ये सब चीज़ें जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना, तभी मैं सोचती तो बहुत अच्छे से कर लेती, लेकिन उस टाइम भी मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना तो दूर, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे छोटे छोटे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के ऊपर जब इंसान छोड़ के जाता है, फिर छोटे छोटे बच्चे हो तो क्या बीतती है, नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सारे लोग हिम्मत दिखा देते हैं और वो सब चीज़ें कर लेते हैं, तो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैंने वो हिम्मत नहीं दिखा पाई है। और अब तो बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल भी नामुमकिन है कि मुमकिन नहीं है, सॉरी, अब तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं अब पढ़ पाऊँ, फिर घर संभाल पाऊँ। और फिर क्योंकि सबसे मेन तो होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे की। तो सब अभी बच्चों को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। अभी तो मेरे को यही टेंशन लगी रहती है कि बच्चों की आगे इतनी पढ़ाई हैवी होने वाली है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, आप समझ सकते हो। तो बस ये है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ किसी चीज़ के बारे में, बस मुझे जो सोचना है बच्चों के बारे में सोचना है। तो बच्चों के लिए अब मुझे करना है, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो बस यही है। बस मैंने आपके कमेंट का आंसर दे दिया, ये मुझे कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहा था, तो मैंने कहा मैं किसी व्लॉग में इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं तो अभी जा रही हूँ कटिंग करने के लिए, देखूँगी ये व्लॉग अभी एडिट करती हूँ या कब एडिट करती हूँ, टाइम मिलेगा तब एडिट करूँगी, एडिट करके फिर डाल दूँगी। मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग डालने का इस टाइम पे। तो अभी तो मैं जाके शौर्य को देती हूँ सबसे पहले खाना, फिर उसके बाद अपने काम पे लगेंगे।